गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं। अगर मैंने लिख दिया 2, इसके ऊपर लिख दी इसकी पावर 2, तो इसको बोलूँगा मैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो सकता है, इसकी पावर 2 है तो ये कितनी टाइम खुलेगा, 2 टाइम। तो 2 को कितनी बार लिख दूंगा, 2। सेम 6 की पावर 2 लिख दी तो क्या बोलता हूँ, 6 का स्क्वायर बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 इंटू 6। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है, जहां पे को अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं, अंडर रूट के साथ अगर मैंने लिख दिया अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 दिया तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको बोलते हैं स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर किसी का भी आएगा तो क्या करेंगे, उसको पहले उसके फैक्टर्स करने स्टार्ट कर देंगे। 2 का फैक्टर करे 2, 2 के फैक्टर करे 2, तो इसका क्या लिख दूंगा, अंडर रूट 2 इंटू 2। ये हो गया। पेयर बनना चाहिए, पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 लिख दूंगा। अब बाई चांस ये क्वेश्चन होता है, आपको 6 होता, ठीक है, यहाँ पे कितना होता, 6 होता, मैं इसके पेयर करता, 2 से करता 3 आ जाता, 3 से करता 1 आ जाता। तो अब यहाँ क्या लिखता मैं इसको, 2 इंटू 3 लिखता। तो अब क्या इसके पेयर दिख रहे हैं, तो इसका पेयर हमें अब नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि 2 कितनी बार लिखा है यहाँ पे को, एक ही बार लिखा है, और 3 कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है। तो 2 कितनी बार होना चाहिए था, 2 बार होता तब उसका 2 बाहर आता, 3 बार होता तब उसका 3 बाहर आता। तो अब ये बाहर नहीं आएगा, इसको मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा, अंडर 6। तो अंडर 6 को क्या लिखूंगा मैं, अंडर 6 ही लिखूंगा। तो समझ में आ गया स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है जिसकी पावर 2 होती है, उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर के फॉर्म में उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा स्क्वायर निकल, जैसे 6 है, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, 6 इंटू 6 हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। जैसे अंडर रूट 6 बोला, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, हमें टेबल 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद हो। कोई बात नहीं, याद नहीं है अभी फिलहाल तो 10 तक का लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर लिखा 1, 2 का स्क्वायर लिखा 4, 3 का स्क्वायर लिखा 9। ठीक है, स्क्वायर लिख रहा हूँ तो क्या 1 इंटू, इसको कैसे लिखता हूँ, 1 इंटू 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। ये समझ में आ रहा होगा ना आपके। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये टेबल हमको याद होनी चाहिए। ये जो बनाई मैंने, ये हमें पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है। तो अगर अब मैं कहूँ आपसे कि 25 है, 25 का स्क्वायर निकालो, तो आपको क्या करना है, 25 इंटू 25 करना है। इसका मतलब क्या, 25 इंटू 25। तो क्या समझ में आया, 5 से क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, अगर 5 से 5 मल्टीप्लाई आएगा तो 5 आएगा यहाँ पे को आएगा। उसके बाद नीचे वाले में तो x आता है, इधर हम लोग जैसे मैं करता हूँ उसको 5 इंटू 5 25, कैरी 2, 5 इंटू 2 10, 12 आ गया, 10 0 1 4 और 5 आ गया। तो क्या 5 2 5। तो मेरे समझ में क्या आया था, जब मैंने पहले वाले को मल्टीप्लाई किया 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, तभी मेरे को पता चल गया था कि इसकी यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है, पता चल गया था। अब जैसे ये था 22 इंटू 22, मेरे को पता चल गया इसकी यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। आने वाला है मेरे को पहले पता, कैसे पता चल गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो पता चल गया क्या आने वाला है, यूनिट प्लेस में 4 आने वाला है। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इंटू 4 4 और 4, तो क्या हो जाएगा 4 8 4 484 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यूनिट प्लेस तो पहले ही पता चल जा रही है कि लास्ट के 2 नंबर को देख लो, वो वापस मल्टीप्लाई जो होंगे उन्हीं का यूनिट प्लेस वही आती है, यही आती है। तो यूनिट प्लेस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले नंबर को चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाले नंबर क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा यूनिट प्लेस। इसको यूनिट प्लेस ही बोलते हैं। जो पहला नंबर होता है 1 10 100 पढ़ा है बचपन में, तो जो सबसे पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलो या फिर 10 1s प्लेस बोलो, क्या बोल सकते हैं इसको, यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट प्लेस मतलब स्टार्टिंग जो आता है। अगर मैंने बोल दिया 1 2 3 8, इसका बताया क्या कि स्क्वायर निकालो और इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो मेरे को पूरा इसका स्क्वायर नहीं निकालना है कि 1 2 3 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 8 से, सिंपल मल्टीप्लाई है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 64। इसका मतलब मेरे को पता है कि लास्ट में क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। 64 का कितना आता है, लास्ट 4, तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 4। अब मैं किसी का भी पूछूंगा आप बता सकते हैं। मैंने बोला 26 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 26 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप देखेंगे 6 6 इंटू 6 36,
तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तब मैंने बोला था कि आपको 1 से लेकर के 10 तक के याद होने चाहिए, क्योंकि 0 है तो क्या आएगा 0 आएगा, 9 है तो क्या आएगा 1 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, ऐसे 3 है तो 9 आएगा, 2 है तो 4 आएगा और 1 है तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमें याद हो गया होगा, तो यूनिट प्लेस हम लोग ईजिली कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ सीखनी है हमें, तो अगर कोई एक हमारे पास नंबर लिखा है, ये लिखा है 625, इसका बोला अंडर रूट फाइंड करो, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका कुछ रियल आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा या नहीं आएगा, कैसे चेक करेंगे हम लोग, उसका लास्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके लास्ट प्लेस में क्या है। लास्ट प्लेस में कितना है इसका 5, यहाँ जब मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो कितना आता है 5 आता है, ठीक है आता है 5, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये स्क्वायर रूट हो सकता है किसी का। अब किसका होगा ये तो मैं एग्जैक्ट कब निकालूंगा, जब इसके मैं फैक्टर्स करूंगा। फैक्टर्स कैसे करते हैं वो आपको आते हैं। एग्जैक्ट कब निकालूंगा मैं इसको, कि जब इसके जैसे ही है 625, अब इसके बाद मैं इसको निकालूंगा 3 1 सॉरी पहले 5 से करें ना, 5 1 सर 5, 5 2 10, 5 5 5, 2 5 5 5 5 5, ये हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, इसका पेयर बन गया 2, ये 5 बाहर आ गया, इन दो में से क्या आ गया बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई कितना आ गया 25। इसका मतलब अगर मैं 25 का स्क्वायर करता तो मेरे को क्या मिलता 625 मिलता, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अंडर रूट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा, इसके फैक्टर्स करते हैं, जो फैक्टर्स आते हैं इनका पेयर बनाते हैं, पेयर बना के जो बाहर आ गया वो हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब होता है 25 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 625 आएगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब मेरे को नंबर देखते ही बता देना है कि वो स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, बस इतना बताना है, किसका होगा नहीं बताना है, ये बताना है कि स्क्वायर रूट होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, किस किसका नहीं होते हैं, किसके अगर यूनिट प्लेस अगर किसका क्या हो, अगर किसी यूनिट प्लेस 1 है तो हो जाएगा, 2 और 3 है तो नहीं होगा, 7 और 8 है तो नहीं होगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, किसी के लास्ट में अगर मैं 21 लिखूंगा, 21 का स्क्वायर करूंगा तो कितना है लास्ट में, कितना आएगा 1 आएगा, 22 का करूंगा तो कितना आएगा लास्ट में 4 आएगा, 23 3 किससे देख लिया मैंने 9 आएगा लास्ट में, 24 कितना आएगा 6 आएगा, मैंने देख लिया। तो ऐसे क्या नहीं आता, देखो इन किसी में आपको दिख रहा है 2 3 दिख रहा है लास्ट में, 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 6 9 4 1, क्या नहीं दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है 7 नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है 8 नहीं दिख रहा है, कहीं पे को हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई हमारे पास नंबर लिख दिया, पूछेगा क्या इसका स्क्वायर रूट होगा, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने पूछा क्या इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके आएगा ये। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर मैंने 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 16, तो 16 क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 कितना हो गया 9, तो 9 क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये याद रख लेना टर्म, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 नंबर आए। अगर मैंने लिख दिया 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 2 किसी को मल्टीप्लाई कर लो, 2 नंबर, कोई ऐसे 2 नंबर देख लो जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 नहीं होता है, 3 भी नहीं होगा, 4 होता है, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत कम होते हैं परफेक्ट स्क्वायर जिनको 2 को मल्टीप्लाई करके आता है। बस आप इतना सीख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो मैं किसी भी नंबर को देखते बता सकता हूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। कैसे पता करूंगा, किसी के लास्ट में अगर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। इतना सीख लीजिए अभी फिलहाल के लिए कि अगर किसी के लास्ट में 2 3 7 और 8 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे आप इसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं हमारे पास, व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एक नंबर दे रखे हैं, उसके हमें यूनिट डिजिट बताना है। 81 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, कह रहे हैं 81 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा। 81 का स्क्वायर करो, 81 इंटू 81, अब मेरे को इंटू नहीं कर देना है, क्या देखना है 1 और 1 को इंटू करना है, कितना आएगा 1 में को ही पता है कितना आएगा 1, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा
1। ऐसे ही 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 272 है। तो 272 का अगर स्क्वायर करूँ तो क्या आना चाहिए, 272 का अगर स्क्वायर करूँ तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा पूछ रहा है, 272 इंटू 272, तो कितना है, 2 2 को मल्टीप्लाई किया कितना, 4, यही आएगा। ऐसे करते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो इस प्लेस से इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आना चाहिए, 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस बताओ क्या रहा है पहला क्वेश्चन, तो 6.1 हो जाएगा। 6.2 देखें, द फॉलोइंग नंबर आप पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। तो कह रहा है ये हमको नंबर दे दिया, सेम वही क्वेश्चन है कि नंबर दे दिए, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बताओ कह रहा है। तो जिसके लास्ट में 2 3 दिख रहा है आपको, या 7 या 8 दिख रहा है, तो आप कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन देखूँ, 1057 लास्ट में क्या है 7, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आप, उसके लास्ट में 7 आएगा ही नहीं। क्यों, हमें पता है 1 को 1 1 और 1 होगा, इसके लास्ट में तो 1 आने वाला है। 2 और 2 होगा तो लास्ट में 4 आने वाला है। 3 और 3 होगा, कोई भी नंबर ले लो आप, 83 ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई क्या होने वाले हैं, 3 और 3 तो मल्टीप्लाई होने वाले हैं आपस में। कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। 3 तो आ ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही 4, कोई भी नंबर ले लो, 104 ले लो, लास्ट में क्या है, यही आने वाले हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएंगे, या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। इनके अलावा कुछ और नहीं आ सकता लास्ट में यूनिट प्लेस में। ठीक है, तो अगर किसी के लास्ट में 7 लिखा है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं है, किसी मतलब वही दो नंबर है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि सर ये तो आ सकता है, 7 लाना चाहता हूँ मैं तो ले आऊँगा करके 7। आपने कह दिया 9 इंटू 3 कर दिया तो 27 आता है, लास्ट में 7 आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 9 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 7 नहीं आने वाला है। 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो भी 7, लास्ट में 7 नहीं दिखने वाला है आपको। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके, किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके नहीं आने वाला है वो नंबर, वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। हो जाएगा। इसका कहते था स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विड बी ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन है, ऑड आपको पता है, ऑड और इवन आपको पता है। ऑड क्या होते हैं, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 दिख जाए, 7 9 दिख जाए, वो क्या हमारे पास ऑड नंबर है। अब ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। ये क्या है, इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर लास्ट में क्या है 4 है, तो क्या लिख दूंगा इसको मैं, इवन नंबर। ये क्या है हमारा ऑड नंबर, इवन नंबर, ये हमारा ऑड नंबर है। क्यों है, इसके फर्स्ट में कहाँ से स्टार्टिंग है, 1 है लास्ट में, तो ऑड है वो, बस ये। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको टेप बता रखा है यहाँ पे को, क्या मिसिंग डिजिट फाइंड करनी है। तो मिसिंग डिजिट आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर कर रहा है 121 लिख रहा है, एक पैटर्न बना रखा है उसने पूरा। ठीक है, तो वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 वो भी एक पैटर्न ही है, पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ऊपर जैसा पैटर्न बनाया है उसको नीचे फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले को बता देता हूँ मैं जल्दी से एक बार आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है, 3 का स्क्वायर लिख रखा है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डैश कर रखा है इक्वल टू कर रखा है 21 का स्क्वायर। तो देखिए अब मैं पहले यहाँ से पैटर्न को देख लेता हूँ कि पैटर्न इसने बना क्या रखा है। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 2 का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब इसने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया। पैटर्न समझना पड़ता है। ठीक है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 2 आया, उसका स्क्वायर कर दिया, उससे एक ज़्यादा कितना होता है 3 का स्क्वायर कर दिया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर कर दिया, और एक ज़्यादा कर दिया, कितना आता है 7 का स्क्वायर आता है। 3 इंटू 4 12 का स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है, 12 का स्क्वायर, तो और एक आगे 13 का स्क्वायर। ऐसे ही 4 इंटू 5 20 का स्क्वायर और एक 21 का स्क्वायर। सेम आगे चलता था मैं इसको कैसे करता, यहाँ आपको मिसिंग नंबर है प्लस 30 का स्क्वायर। 30 कब आ सकता है, किसको मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करो तभी 30 आ सकता है। आगे कितना आएगा 31 का स्क्वायर। लास्ट बोल रहा है 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, छोड़ दिए उसने एक नंबर इक्वल टू 6 और 7 42 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा 43 का स्क्वायर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न है, ये पैटर्न है, इनको आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द सम, इतना ही ऑफ ऑड नहीं है।
तो देखिए और तो मैंने लिखा है तो अब हम समझ जाएंगे इसके आगे क्या करना है। जैसे हमारे पास नंबर है तो नंबर देखिए पहले क्या है 1 3 5 एंड बस 1 3 5 1 3 5 7 प्लस 9। तो देखिए जितने भी हमने सम किया है वो स्टार्टिंग से ऑड है, वो ऐसा नहीं है कि 5 से स्टार्ट हुए हो 5 7 9 को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जो पैटर्न है हमारे पास वो क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ये है। तो कह रहा है इनका सम फाइंड करो विदाउट एडिंग। तो हमें इसको ऐड नहीं करना है लेकिन हमें इसका सम फाइंड कर देना है। तो देखिए अगर हम इसका सम करते हैं तो कितना होता है 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 9 और 9 18 18 और 7 25 ये होता अगर मैं इसको ऐड करता। लेकिन क्या कह रहा है विदाउट एडिंग। तो इसको ऐड नहीं करना है तब फाइंड करना है। तो अगर इसका सम 25 आ रहा है तो हम लोग सिंपल से देखेंगे नंबर क्या है 1 2 3 4 5 कितने डिजिट्स है हमारे पास 5। फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला एन का स्क्वायर। कितने नंबर है 1 2 3 4 5। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 25 यही होता है। तो सीधे लिख देंगे यहाँ पे का एन स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है। तो एन का स्क्वायर फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू कितना है 5 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आ गया 25 बन गया। सेम इसके बाद कह रहा है 1 3 5 7 सेम नंबर है 1 3 5 1 3 5 7 9 फिर और थोड़ा आगे बढ़ा दिया 11 13 15 17 एंड 19 ये नंबर है। कह रहा है इसका सम फाइंड करो विदाउट एडिंग। तो क्या कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हैं 10। एन इक्वल टू कितना है 10। फॉर्मूला क्या होता है एन का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अगर कोई चाहता है देखना तो इसको आप सम करके देख सकते हैं आपको ये 100 ही दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर अगर इसको 10 मान लो इसको भी 10 मान लो इसको 10 इसको भी 10 इसको भी 10 तो ये कितना हो गया कितने 1 2 3 4 5 ये हैं। तो इसका मतलब 50 तो ये हो गया। 1 3 5 7 और 9 को हमने यहाँ ऐड किया था कितना आया था 25 आया था। 50 ये हो गया 25 यहाँ हो गया। इसको आगे से आगे को ऐड करोगे तो 9 तक का कितना आएगा फिर से 25 आएगा। तो कितना हो गया टोटल 100 हो गया। ठीक है। सम करने का तरीका होता है आप चाहो तो 1 में 3 ऐड करो फिर 5 को ऐड फिर 7 करो ऐसे ही कर सकते हो। या फिर चाहो तो इनको 10 10 10 कंसिडर कर लिया 50 हो गया। फिर 1 3 5 7 9 अलग रह गया। उनको हमें पता है 1 3 5 7 25 आया। फिर से 1 3 5 7 9 का ऐड कितना होता है 25 होता है हमें पता है। तो 25 आ गया। ठीक है ऐसे बन गया। लास्ट वाला आप बनाएंगे। देखिए सेम वही पैटर्न है 1 से लेकर 19 तक का दिया था 1 से लेकर के 19 के आगे 2 और ऐड कर दिए। तो 2 ऐड के 10 हो गया था 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो यहाँ पे को हमारा इक्वेशन बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें कह रहा है एक्सप्रेस 49 द सम ऑफ 7 ऑड। तो 7 ऑड का सम है हमें पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। इसका मतलब स्टार्टिंग के 7 नंबर्स का हमने ऑड नंबर का सम करना होगा। तो सिंपल है लिख देंगे 1 3 5 7 कितने हो गए 4 5 6 7। अगर इन सब का सम करूंगा तो कितना आना चाहिए 49 ही आएगा। हमें पता है फॉर्मूला हमें पता है एन का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 7 का स्क्वायर एन का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 एक्सप्रेस करना है। सेम ऐसा इसका बी पार्ट है 121 एक्सप्रेस करो कह रहा है। और किस पे कह रहा है सम ऑफ द 11 ऑड। तो 11 ऑड हमें पता है कितने 7 में यहाँ लिख चुका हूँ। इसके आगे और बढ़ा देता हूँ 15 7 का 8 9 10 11 बस। तो इसके आगे ही ये लिख देंगे तो वो भी बन जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे सीधे आंसर ये लिख देंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे पूरा 21 द सम ऑफ द ये और नीचे आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इतना खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 12 का स्क्वायर कीजिए 13 का स्क्वायर कीजिए उसके बीच के नंबर्स बताइए कितने होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 12 एंड स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। तो एक तो चीज़ होती है कि 12 का स्क्वायर कीजिए आप 13 का स्क्वायर कीजिए 12 का स्क्वायर जाएगा 144 13 का स्क्वायर जाएगा 169।
इन दोनों को देख लें, इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं 145 इनके बीच में बोला है तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। इसके बीच के नंबर आएंगे तो देखो, तो यहाँ से 6 नंबर आएंगे तो ये 50 बन जाएगा। 50 के लिए 60 के लिए फिर 10 नंबर आएंगे, फिर 10 आएंगे तो 60 बन जाएगा, फिर 8 आएंगे। तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर आ गए, 8 और 6 14, 14 और 10 24। तो टोटल कितने नंबर आ गए, 24 नंबर आ गए। ठीक है, कैसे चेक किया मैंने, मैं गया 144 से 6 ऐड किया तो 150 बन गया, 150 में 10 ऐड किया तो 160 बन गया, 160 में 8 किया तो 168 बन गया। तो 168 क्यों चेक किया, क्योंकि बिटवीन बोल रहा है, 169 और 144 के बीच के नंबर बोल रहा है, तो 169 नहीं आएगा तो 168 आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखा मैंने 24 आ गया। एक मेथड तो ये है कि सिंपल से 2 का स्क्वायर निकालो, बीच के नंबर फाइंड कर लो कितने नंबर होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है इसका मेथड, दूसरा मेथड है इसका 2n। फॉर्मूला होता है सीधे 2n। n क्या होता है, वेयर n इज स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो मतलब 2 के बीच में 12 और 13 है। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है वो पूछता है आपसे 5 और 8 के बीच का स्क्वायर करके बताओ इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, तो वहाँ पे कोई वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो सिंपली किसके बेसिस पे है, उसको हम लोग किससे बनाएंगे, पहले वाले के उससे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, फिर चेक कर लेंगे उसके बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, उसको वाले से बना लेंगे। लेकिन अगर लगातार नंबर आ रहे, जैसे 12 और 13 आ रहा है, कुछ भी आ जाए, 25 26 आ जाए, 18 और 16 आ जाए, 18 और 17 आ जाए, लगातार नंबर कंजुगेटिव नंबर्स के बीच का उसका पूछेगा, तब ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, वेयर n इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 12। ठीक है, तो 2 × 12 इक्वल टू कितना होता है, 24। तो आंसर आ गया 24। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे को कोई इतना टफ नहीं था। 2 नंबर दिए, दोनों में से छोटा नंबर चेक कर लो कौन सा है, 12, उसका स्क्वायर कर, उसको 2 के साथ 2 कर दो, 24। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे हमसे किसका, 25 26 लगातार नंबर है, 25 हो जाएगा, 25 का इंटू 2 50 हो जाएगा। सिंपल। 99 100 लगातार आते हैं, 99 और 100, 99 का डबल कर देंगे 198, तो कितने नंबर हो जाएंगे 198। ठीक है, अगर आप जाओ तो कर सकते हैं 99 का स्क्वायर कर लेना, 100 का स्क्वायर कर लेना, 100 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 10,000, और उसका स्क्वायर भी देख लेना कितना आता है 99 का स्क्वायर। तो जो भी आएगा उनके बीच में देखना नंबर कितने आ रहे होंगे, 198 नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक, तो फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए तो आप बनाएंगे। तो यहाँ आपको 6.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। 6.2 के लिए कुछ खास नहीं है, छोटी सी वीडियो बनेगी उसके लिए, उसको फिर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, या फिर कुछ जल्दी से निपट गई एक्सरसाइज, आपको कुछ डाउट्स हैं इनमें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन कर दीजिए कि मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या मेरे से पर्सनली पूछ लीजिए, मैं आपको पर्सनली बता लूँगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।